राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। हमारी हनुमत पुराण की विशेष सीरीज के 9वें भाग में आपका स्वागत है। रामायण के युद्ध में एक ऐसा समय भी आया जब रावण ने अपने सबसे मायावी भाई और पाताल लोक के राजा अहिरावण को याद किया। एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी माया से भगवान श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक की बलि वेदी पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर वहां ऐसा क्या हुआ? कैसे संकट मोचन हनुमान ने अहिरावण की माया का अंत किया और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्राण बचाए? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाताल लोक के उस भीषण युद्ध और हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम के पीछे का रहस्य। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अहिरावण का वध। रावण के सहस्त्रों सूरवीर तो प्रतिदिन प्रभु श्री राम के हाथ होने वाले युद्ध की भेंट चढ़ ही जाते थे। उसके चुने हुए परम पराक्रमी योद्धा भी काल के गाल में प्रवेश कर गए थे, किंतु जब उसका प्राण प्रिय पुत्र अजेय मेघनाथ सुमित्रा कुमार के शर से वध होकर मर गया, तब दशग्रीव धैर्य धारण न कर सका। वह व्याकुल होकर मूर्छित हो गया। सचेत होने पर वह अपनी निश्चित विजय के लिए उपाय सोचने लगा। उसे अपने सहयोगी अहिरावण की स्मृति हो आई, पर पाताल के राक्षस राज अहिरावण को संदेश कैसे भेजा जाए? लंका से बाहर जाने वाले द्वारों पर तो शत्रु के सैनिकों ने अधिकार कर रखा था। अहिरावण देवी भक्त है। रावण को विचार आया। वह सीधे देवी मंदिर में पहुंचा। वहां उसने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए और देवी की पूजा में तल्लीन हो गया। दशानन की आराधना से आकृष्ट होकर अहिरावण वहां तुरंत आ पहुंचा। उसने आदर पूर्वक रावण के चरणों में प्रणाम कर उससे पूछा, आपने मुझे कैसे स्मरण किया? अहिरावण, मैं बड़ी विपत्ति में उलझ गया हूँ। इस विपत्ति से मुझे तुम ही उबार सकते हो। रावण ने अहिरावण से प्रार्थना की। क्या हुआ और मुझे क्या करना है? आज्ञा दीजिए। अहिरावण ने संक्षिप्त उत्तर दिया। अयोध्या नरेश दशरथ के 2 पुत्र राम और लक्ष्मण वन में आए थे। दशानन ने आगे बताया, उन्होंने मेरी बहन सूर्पनखा के नाक कान काट डाले और खरदूषण को मार डाला। इस पर क्रुद्ध होकर मैंने उसकी पत्नी सीता का हरण कर लिया। बस युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में मेरे एक से एक वीर योद्धा मार डाले गए हैं। यहाँ तक कि कुंभकर्ण और मेघनाथ भी नहीं बचे। अब मैंने असहाय होकर तुम्हारा स्मरण किया है। आपने सीता का हरण कर उचित कार्य नहीं किया। अहिरावण ने मन की बात स्पष्ट कह दी। आप वीरता पूर्वक श्री राम से युद्ध करते, यह तो शोभा की बात थी, किंतु उनकी सहधर्मणि का हरण कर आपने अनीतिपूर्ण कार्य किया है। इसका परिणाम तो शुभ हो ही नहीं सकता। दूसरे खरदूषण, कुंभकर्ण और इंद्रजीत को मारने वाला सामान्य पुरुष नहीं होगा, किंतु आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? रावण ने कहा, और कुछ नहीं, तुम किसी प्रकार केवल राम और लक्ष्मण को अपनी पुरी में ले जाओ और वहां उनका वध कर डालो। फिर ये वानर भालू तो स्वतः ही भाग जाएंगे। इसी प्रकार मेरी रक्षा हो सकेगी। आपके संतोष के लिए मैं यही करूंगा। अहिरावण ने राक्षस राज दशग्रीव को आश्वासन दिया। आकाश में प्रकाश देखते ही आप समझ लीजिएगा कि मैं निर्विघ्न दोनों भाइयों को लिए जा रहा हूँ। राक्षस कुल शिरोमणि रावण के चरणों में प्रणाम कर अहिरावण अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए चल पड़ा। रात्रि का समय था। दिन भर के युद्ध से थकी हुई श्री राम जी की सेना शयन कर रही थी। सर्वसिद्धिमय अंजनेय का पहरा था। उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ाकर वानर भालुओं की विशाल वाहिनी को घेरे में ले लिया था। पूंछ की प्राचीर को पार कर भीतर प्रवेश करना किसी के लिए सहज संभव नहीं था। अहिरावण सहम गया। कुछ क्षण सोचकर वह विभीषण का वेश धारण कर भीतर प्रविष्ट होने लगा। अरे भाई विभीषण, इतनी रात तक बाहर कहाँ रहे? हनुमान जी ने उससे पूछा।
विभीषण का वेश बनाए हुए अहिरावण ने तुरंत उत्तर दिया, मैं संध्या वंदन करने समुद्र तट पर गया था, वहां से लौटने में देर हो गई। हनुमान जी के मन में संशय तो हुआ, पर वे चुप ही रहे। अहिरावण ने भीतर जाकर देखा कि सुग्रीव, अंगद, मयंद, द्विंद्र, नल, नील, जामवान और विभीषण आदि प्रमुख सेना नायक श्री राम और लक्ष्मण को अपने मध्य सुलाकर विश्राम कर रहे हैं। दिन भर के युद्ध में थके हुए ये वीर सैनिक आंजनेय जैसे प्रबल प्रहरी के संरक्षण में सर्वथा निश्चिंत गाढ़ निद्रा में शयन कर रहे थे। भगवान श्री राम की दाहिनी ओर उनका चमकता हुआ विशाल धनुष और सर पूरी तुरीण था और बाईं ओर उनके प्रिय भाई लक्ष्मण थे। लक्ष्मण की बाईं ओर उनका धनुष और तुरीण था। भगवान श्री राम का कर कमल भाई के वक्षस्थल पर सुशोभित था। भगवान श्री राम और लक्ष्मण का चंद्र विनिंदक सुंदर मुखारविंद पर बिखरी अलके, निद्रालु प्रभु की भुवन मोहनी शांत मुद्रा, सुग्रीव आदि वानर भालुओं के सौभाग्य का क्या कहना, जिन त्रिभुवन सुंदर परम प्रभु की एक झलक अनेक जन्मों के कठोरतम तप शरण से किसी किसी महर्षि और मुनि पुंगव को ही प्राप्त होती है। उन्हीं करुणा सिंधु दशरथ कुमार के साथ वे वानर भालू खाते पीते सोते और युद्ध करते हैं। उन्हीं के लिए संग्राम में प्राण त्याग करते हैं। उन दोनों अनंत सौंदर्य सुधा सिंधु को अहिरावण ने देखा तो वह देखता ही रह गया, किंतु अपने वचन का ध्यान था और लीला नायक श्री राम लक्ष्मण को मानवीय लीला करनी थी। उन्हें असुर भक्तों का उद्धार जो करना था। समस्त सैनिकों के जाग जाने की आशंका से दुष्ट अहिरावण ने उन्हें मोहित कर दिया, जिससे श्री राम और अरण्यवास में सदा जागने वाले सुमित्रा कुमार भी जैसे सोते ही रहे। महाशक्तिशाली अहिरावण ने उन दोनों भाइयों को उठाया और वह आकाश मार्ग से तीव्र गति से भागा। सहसा आकाश में प्रकाश छा गया। रावण की प्रसन्नता की सीमा न थी। अब रावण का क्रोध पवन कुमार पर था, केवल श्री पवन कुमार पर, क्योंकि साधारण से साधारण और भयानक से भयानक परिस्थितियों और कार्यों में सफलता का श्रेय उन्हें ही प्राप्त होता था। श्री भगवान की तुच्छ से तुच्छ सेवा करने में उन्हें झिझक या लाज का अनुभव नहीं होता था, अपितु वे भगवान की सेवा करना अपना सौभाग्य समझते थे और सेवा करके ही संतुष्ट होते थे। रावण के पुत्र अक्षय, अन्यतम परम पराक्रमी असुर अकंपन आदि का वध हनुमान जी ने ही किया था। हनुमान जी की मुष्टि प्रहार से स्वयं दशानन भी मूर्छित हो गया था। लंका से सुषेण को ले जाकर और सुदूर उत्तर से द्रोणगिरी लाकर संजीवनी के द्वारा लक्ष्मण जी के प्राण रक्षा पवन पुत्र ने ही की थी। किंतु अब श्री राम और लक्ष्मण के मारे जाने पर राक्षसी माया से उसे भी समाप्त किया जा सकता है, यह सोचकर दशानन आश्वस्त हुआ और हर्षातिरेक से मन ही मन विजयोत्सव मनाने की योजना बनाने लगा। भगवान श्री राम के चरण कमलों में सोए हुए सुग्रीव आकाश में तीव्र प्रकाश के कारण जाग पड़े। उन्होंने अपने समीप प्रभु को नहीं देखा तो चिल्ला उठे, प्रभु कहाँ गए? उन्हें कौन ले गया? वानर सेना में अद्भुत कोलाहल मच गया। अंगद, विभीषण, मयंद, द्विंद्र, नल, नील और जामवान आदि सभी आश्चर्यचकित थे। सबके हृदय कांप रहे थे। सभी चिंतित और अशांत हो पवनात्मज का मुंह देख रहे थे। बुद्धिमान जामवान ने अंजनानंदन से कहा, भैया अब तुम ही हम लोगों के प्राणों की रक्षा करो, चाहे जैसे भी प्रभु श्री राम को लक्ष्मण सहित ले आओ। हम लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। हनुमान जी ने कहा, इस पृथ्वी पर ही नहीं, आकाश और पाताल में कहीं भी प्रभु होंगे, मैं तुरंत उन्हें ले आऊंगा। प्रभु को लाने के लिए मैं काल का भी तत्काल संहार कर सकता हूँ, किंतु पता तो चले वे कहाँ हैं।
रात्रि में कोई अपरिचित तो नहीं आया था? जामवान ने हनुमान जी से पूछा। ना, रात्रि में कोई नहीं आया। हाँ, विभीषण जी अवश्य समुद्र तट से संध्या करके देर से लौटे थे। हनुमान जी का उत्तर सुनकर विभीषण जी अत्यंत चकित हुए और बोले, मैं तो सायंकाल से ही प्रभु के चरणों के समीप था। क्षणार्ध के लिए भी मैं कहीं नहीं गया। अवश्य ही यह किसी मायावी असुर ने षड्यंत्र रचा है। कुछ क्षणों के उपरांत चिंतित विभीषण ने कहा, लंका में किसी मायावी असुर की सामर्थ्य नहीं है कि वह मेरा वेश धारण कर सके। निश्चय ही यह कुकृत्य अहिरावण ने किया है। केवल वही वेश धारण करने में समर्थ है। हनुमान जी, विभीषण ने मारुतात्मज की ओर देखकर कहा, असुर वंश का प्रतापी राजा अहिरावण पातालपुरी में रहता है। राक्षस वंश का सर्वनाश होता देखकर रावण की सहायता करने के लिए वह सुमित्रा कुमार के साथ प्रभु को भी उठाकर ले गया है। आप शीघ्र ही वहां जाइए और उस असुर का वध करके प्रभु को यहाँ ले आइए, अन्यथा हमारा सबका जीवन नहीं रह पाएगा। विभीषण से पाताल प्रवेश का मार्ग तथा अहिरावण की राजधानी, उसके मार्ग, द्वार और राज सदन आदि की सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर हनुमान जी ने कहा, आप लोग पूर्णतः सजग और सावधान रहिए। शत्रु को प्रभु तथा मेरी अनुपस्थिति की गंध न लगने पाए। और असुर सेना तो क्या, यदि स्वयं दुष्ट रावण भी यहाँ आ जाए युद्ध करने के लिए, तो उसका मुख मर्दन करके ही रहिएगा। हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रणाम किया और वे वायुवेग से उड़ चले। उड़ते समय सहज ही उनके मुख से निकला, जय श्री राम। पवन नंदन को पाताल लोक पहुंचने में कितनी देर लगती। वे पाताल में प्रविष्ट होकर सीधे अहिरावण के नगर के द्वार तक पहुंच गए। वहां ठीक उन्हीं के आकार प्रकार का एक महाकाय वानर नगरी की रक्षा के लिए नियुक्त था। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण कर द्वार के भीतर प्रवेश करने ही जा रहे थे कि गरजते हुए वानर ने कहा, तुम कौन हो? सूक्ष्म रूप धारण करके चोरी से कहाँ जा रहे हो? मेरे यहाँ रहते तुम द्वार के भीतर कदापि प्रवेश नहीं कर सकते। मेरा नाम मकरध्वज है और कान खोलकर सुन लो, मैं परम पराक्रमी वज्रांगबली हनुमान का पुत्र हूँ। वज्रांगबली हनुमान का पुत्र? हनुमान जी ने चकित होकर पूछा, अरे हनुमान तो बाल ब्रह्मचारी हैं, तुम उनके पुत्र कहाँ से आ गए? मकरध्वज ने उत्तर दिया, मेरे पिता जब लंका दहन के उपरांत समुद्र में पूंछ बुझाकर स्नान कर रहे थे, तब श्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत झर रहा था। वही श्वेत युक्त जल एक मछली पी गई। वह मछली पकड़कर मेरे स्वामी अहिरावण के भोजनागार में लाई गई थी। काटते समय उनके उदर से मेरी उत्पत्ति हुई। अहिरावण ने मेरा पालन पोषण किया और अब मैं उन्हीं के आदेश से उनकी इस वैभवशाली नगरी की रक्षा करने में तत्पर रहता हूँ। बेटा, हनुमान तो मैं ही हूँ। और हनुमान जी अपने विशाल रूप में प्रकट हो गए। मकरध्वज ने उनके चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी ने उससे पूछा, बेटा यह तो बता दो कि अहिरावण मेरे स्वामी श्री राम और लक्ष्मण को यहाँ ले आया है क्या? मकरध्वज ने अत्यंत विनयपूर्वक उत्तर दिया, नाम तो मुझे विदित नहीं, किंतु आज ही कुछ देर पहले वे कहीं से श्याम गौर 2 अत्यंत सुंदर राजकुमारों को उठाकर ले आए हैं और अभी कुछ ही देर में उन्हें देवी के सम्मुख बलि चढ़ाने वाले हैं। अच्छा, अब मुझे जाने दो। हनुमान जी के मुख से निकलते ही मकरध्वज ने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, आप भीतर नहीं जा सकते और जब तक मैं जीवित हूँ आप मुझे पराजित किए बिना भीतर किसी प्रकार प्रवेश नहीं कर सकते। यदि पिता के नाते मैंने आपको द्वार के भीतर जाने दिया तो मैं धर्म से च्युत हो जाऊंगा। मैं अपने स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। हनुमान जी को
प्रभु के समीप पहुंचने की जल्दी थी। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र मकरध्वज पर मुष्टिका प्रहार किया, पर वह भी वीर पिता का वीर पुत्र था। युद्ध छिड़ गया। जैसा पिता वैसा ही पुत्र। किसी प्रकार हनुमान जी ने उससे पछाड़कर उसी की पूंछ से उसे कसकर द्वार पर बांध दिया और स्वयं द्रुत गति से भीतर चले गए। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप से देवी मंदिर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा चामुंडा के सम्मुख प्रज्वलित अग्निकुंड के समीप पाद, अर्घ, स्नानार्थ जल, रक्त चंदन, रक्त पुष्प और रक्त पुष्पों की माला तथा धूप दीपादि पूजोपकरण प्रस्तुत है। अहिरावण स्नान करके रक्त वस्त्र, रक्त चंदन एवं पुष्पों की माला धारण कर वहां आ गया है। पूजा प्रारंभ होने वाली ही है। हनुमान जी सीधे देवी के पीछे चले गए। परम प्रभु श्री राम के अन्य सेवक पवन कुमार के स्पर्श से देवी पाताल में प्रविष्ट हो गईं और उनके स्थान पर स्वयं श्री रामदूत देवी के रूप में भयानक मुख फाड़कर खड़े हो गए। अहिरावण ने पूजा प्रारंभ की। उसने गंध, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, धूप और दीप के अनंतर जब पकवान देवी को अर्पण किए, तब हनुमान जी ने उसे भक्षण कर लिया। लड्डू, खीर, पूड़ी, हलवा आदि जो भी पदार्थ अहिरावण देवी को अर्पित करता, हनुमान जी सब ग्रहण कर जाते। आज देवी अत्यंत प्रसन्न है, तभी तो प्रत्यक्ष प्रकट होकर नैवेद्य स्वीकार कर रही हैं। अहिरावण ने मन ही मन प्रसन्न होकर प्रस्तुत समस्त नैवेद्य चढ़ा चुका और देवी बने मारुतात्मज ने सबको उदर सात कर लिया। अहिरावण ने राज सदन के सभी पकवान और फलादि मंगवाए। हनुमान जी उन्हें भी पा लिए। अंत में असुर ने श्री राम और लक्ष्मण को मंगवाया। बलि के लिए ही राक्षसों के परम प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण को स्नान कराकर उन्हें मूल्यवान नवीन वस्त्र और आभूषण धारण कराए थे। गंध, पुष्प, पुष्पमाला तथा धूप दीप आदि से सविधि उनकी पूजा की थी। इस प्रकार उन्होंने श्री रघुनाथ जी एवं सुमित्रा कुमार को सजाकर देवी के सम्मुख उपस्थित किया। काल के गाल में पड़ा हुआ अहंकारी असुर बोला, अब कुछ ही देर में तुम दोनों भाई देवी की भेंट चढ़ा दिए जाओगे। अपने त्राता का स्मरण कर लो। प्रभु को सर्वथा मौन देखकर लक्ष्मण जी अत्यंत विस्मित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि प्रभु कैसी लीला कर रहे हैं। ये स्वयं ना तो असुर का संहार कर रहे हैं और ना मुझे ही इसका वध करने की आज्ञा प्रदान करते हैं। उसी समय श्री राघवेंद्र ने अपने अनुज से कहा, भाई लक्ष्मण, आपत्ति के समय समस्त प्राणी मेरा स्मरण करते हैं, किंतु मेरी आपदाओं को अपहरण करने वाले तो पवन कुमार ही हैं, अतः हम लोग उन्हीं का स्मरण करें। यहाँ पवन पुत्र हनुमान कहा। लक्ष्मण जी के कहते ही भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, आंजनेय कहाँ नहीं है, धरा के कण कण में वे विद्यमान हैं। मुझे तो देवी के रूप में भी उन्हीं के दर्शन हो रहे हैं। सुमित्रा कुमार ने देवी की ओर देखा तो दृष्टि उठाई ही थी कि बजरंगबली हनुमान जी ने घोर गर्जना की। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उस गर्जना से आकाश फट जाएगा। संपूर्ण पातालपुरी कांप उठी। राक्षसों सहित वीर अहिरावण के नेत्र मुंद गए। इतनी ही देर में हनुमान जी ने एक ही झटके से अहिरावण के हाथ से तलवार छीन ली और प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर लगे असुरों का वध करने। सहसा कैसे क्या हो गया, असुर चकित हो ही रहा था कि वहां के आधे राक्षस समाप्त हो गए। भयानक मूर्ति हनुमान जी से प्राण बचाकर राक्षस भाग जाना चाहते थे, किंतु पवन पुत्र हनुमान ने अपनी पूंछ लंबी कर चतुर्दिक उसका इतना विशाल प्राचीर बना दिया था कि एक भी राक्षस भागकर अपना प्राण नहीं बचा सका। सभी मार डाले गए।
आई रावण ने कुपित होकर अपनी दूसरी तीक्ष्ण तलवार से हनुमान जी पर आक्रमण किया, किंतु रुद्र के अवतार वज्रांग पर लगकर उसकी तलवार टूट गई। अब क्रुद्ध हनुमान जी ने अपने हाथ की तलवार से एक ही झटके से आई रावण का मस्तक उतार लिया। रक्त का फव्वारा छोड़ता और नाचता हुआ उसका कबंध पृथ्वी पर और मस्तक प्रज्वलित अग्निकुंड में गिर पड़ा। इस प्रकार असुर का हवन पूर्ण हुआ। आई रावण का सारा परिवार मारा गया। वहां से चलते समय श्री रघुनाथ जी ने अपनी ही पूंछ से आबद्ध मकर ध्वज का परिचय पाया, तो उन्होंने तुरंत हनुमान जी को आदेश प्रदान किया, सर्वप्रथम मकर ध्वज को पाताल का राज्य प्रदान करो। हनुमान जी ने मकर ध्वज का राज तिलक देकर कहा, बेटा तुम धर्म पूर्वक शासन करते हुए सदा सर्वदा मेरे स्वामी श्री सीताराम का स्मरण करते रहना। मकर ध्वज ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण के दुर्लभतम चरण कमलों की रज माथे पर चढ़ाई और अपने पिता को प्रणाम कर उन्हें आदर पूर्वक विदा किया। हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर तीव्रतम गति से लंका की ओर उड़ चले। उधर वानर और भालुओं के दुख का पार नहीं था। सभी चिंतित, दुखी और अशांत थे। उनकी व्याकुलता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी कि सबने हनुमान जी का हर्षोल्लासपूर्ण स्वर सुना, जय श्री राम। वानर भालुओं ने प्रसन्न होकर देखने के लिए अपने अपने नेत्र ऊपर उठाए ही थे कि उग्रवेग से हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण के साथ उनके मध्य उपस्थित हो गए। वानर भालू हर्षोल्लास में गर्जन करने लगे, भगवान श्री राम की जय हो, सुमित्रा नंदन की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सुग्रीव की सेना में प्रसन्नता की लहर उमड़ पड़ी और उधर इस जय घोष को सुनकर दुष्ट दशानन का मुख मलिन हो गया। 10 ग्रीव के प्राय सभी योद्धा समाप्त हो गए। विविष्टा दशानन स्वयं युद्ध भूमि में आया। वह अद्भुत धीर वीर एवं प्रबल पराक्रमी था, किंतु उसे भी कपिपुंगव आंजनेय की वीरता की प्रशंसा करनी पड़ी। रावण ने भयानक युद्ध किया, किंतु श्री रघुनाथ जी के सम्मुख उसकी एक न चली। वह अमित सौंदर्य राशि त्रिलोक त्राता का दर्शन करता हुआ उन्हीं के पावनतम तीक्ष्ण सर की भेंट चढ़ गया। दशानन का निर्जीव शरीर भूमि पर गिरते ही श्री राम और रावण के युद्ध की पूर्ण आहुति हो गई। जय श्री राम। आनंदातिरेक से वानर भालू छलने कूदने और परस्पर आलिंगन करने लगे। आकाश में देवगण प्रभु का स्तवन करते हुए उन पर स्वर्गीय सुमनों की वृष्टि करने लगे। आंजनेय के भी हर्ष की सीमा नहीं थी। उस समय उनके हर्षाश्रु से भरे नेत्रों के सम्मुख निखिल भुवनेश्वरी माता सीता के अरुण अमन चरण कमल थे। उस समय भगवान श्री राम ने विभीषण, हनुमान, अंगद, सुग्रीव और जामवन आदि वीरों की प्रशंसा करते हुए कहा, आप लोगों के बाहुबल से आज मैंने रावण को मार दिया। आप सब लोगों की पवित्र कीर्ति जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे तब तक स्थिर रहेगी, और जो लोग मेरे सहित आप सबकी कली कलमश नाशनी त्रैलोक के पावनी पवित्र कथा का कीर्ति करेंगे, वे परम पद को प्राप्त होंगे। उसी समय मृत रावण को देखकर मंदोदरी आदि रावण की पत्नियां स्वयं पछाड़ खाकर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। विभीषण अपने भाई का शव देखकर शोक व्याकुल हो गए। यह देखकर सुमित्रा नंदन ने उन्हें संसार की नश्वरता का वर्णन करते हुए प्रेम पूर्वक समझाया। उनके सदुपदेश से विभीषण के शोक और मोह का निवारण हो गया। वे लक्ष्मण जी के साथ प्रभु के समीप पहुंचे। प्रभु ने विभीषण को दुख से व्याकुल होकर विलाप करती हुई मंदोदरी आदि रानियों को समझाने
और बंधु बांधुओं सहित यथाशीघ्र दशानन का अंत्येष्टि संस्कार करने की आज्ञा दी। विभीषण ने पिता तुल्य अपने बड़े भाई रावण का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कर उसे जलांजलि दी और फिर पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया। इसके अनंतर उन्होंने मंदोदरी आदि रानियों को समझाया बुझाया, राज सदन भेज दिया और स्वयं प्रभु के समीप जाकर विनीत भाव से हाथ जोड़े खड़े हो गए। भगवान श्री राम ने विभीषण की प्रथम भेंट में ही उन्हें लंकाधीश बना दिया था, किंतु अब प्रभु के आदेशानुसार लक्ष्मण जी ने सुग्रीव, अंगद, हनुमान और जामवन आदि के सहित लंका में प्रवेश किया और वहां उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक समुद्र के जल से भरे हुए स्वर्ण कलशों से विभीषण का मंगलमय अभिषेक किया। विभीषण लंका के अधीश्वर हुए। यह देखकर पवन पुत्र के हर्ष की सीमा न रही। सच तो यह है कि विभीषण के इस सुख सौभाग्य की प्राप्ति का मुख्य हेतु श्री हनुमान मिलन ही था। यह अहेतुक दयामय पवन पुत्र की दयामयी दृष्टि का ही सुफल था। विभीषण लंका के संप्रांत नागरिकों के साथ विविध प्रकार के बहुमूल्य उपहार लेकर लक्ष्मण सहित प्रभु के चरणों में पहुंचे। उपहार को प्रभु के सम्मुख रखकर उन्होंने सादर दंडवत प्रणाम किया। उसको राज्यपद पर अभिषिक्त देखकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रभु ने देखा उनके सम्मुख पर्वताकार हनुमान जी हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हैं। श्री राघवेंद्र ने उनसे कहा, पवन कुमार, तुम मिथिलेश कुमारी के स्नेह भाजन हो। तुम महाराज विभीषण की आज्ञा प्राप्त करके लंका में प्रवेश करो और वहां सीता को रावण वध का समाचार सुना दो। साथ ही वानरराज सुग्रीव, युवराज अंगद, मैंद, द्विंद, नल, नील, जामवान, विभीषण तथा अन्य वीर वानर भालुओं के साथ मेरा और लक्ष्मण का कुशल समाचार बता दो। जय श्री राम। हनुमान जी ने गर्जना की। हर्ष उनके हृदय में समा नहीं रहा था। जगजननी जानकी जी को उन्होंने वचन दिया था और वह वचन रावण वध के साथ पूरा हो गया। किंतु यह कुशल समाचार, यह विजय संदेश प्रभु के विरह में जलने वाली अनुपम सती पत्नी सीता को प्रभु को विजय संदेश, इससे अधिक सुख की वस्तु और क्या होगी। विभीषण के आदेशानुसार महावीर हनुमान जी के साथ साथ प्रख्यात वीर असुर चल रहे थे। हनुमान जी का सर्वत्र उल्लासपूर्ण स्वागत एवं सादर अभिनंदन हो रहा था। किंतु उन प्रभु भक्त को मात्र चरणों के दर्शन की, उन चरणों के दंड की भांति लेट जाने की उत्कृष्ट लालसा थी। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे। माता सीता उसी अशोक तरु के नीचे राक्षसियों से घिरी बैठी थी, जहां पहले पवन तनय ने उनका दर्शन किया था। उग्र वेग हनुमान जी दौड़े और माता कहते हुए उनके चरणों में लेट गए। हनुमान जी को देखते ही माता सीता का मुख हर्ष से खिल उठा। कुछ ही देर बाद हनुमान जी उठे और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, माता, असुर राज रावण मारा गया। विभीषण ने लंका का राजपद प्राप्त कर लिया और प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण, सुग्रीव और वानर सेना सहित सकुशल हैं। जीवन सर्वस्व प्रभु का संदेश कितना सुखद था, इसे वियोगिनी माता जानकी ही जानती हैं। उनके आनंद की सीमा नहीं थी। हर्षातिरेक के कारण वह कुछ क्षण तो बोल भी नहीं सकी। फिर उन्होंने कहा, वत्स हनुमान, इस संदेश से सदृश त्रिलोक की अन्य कोई वस्तु मुझे नहीं सूझ रही है। तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है, मैं तुमसे कभी ऋण नहीं हो सकती। विनीत आत्मा हनुमान जी माता के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, माता, मैं शत्रु के नष्ट होने पर स्वस्थ चित्त से विराजमान विजयशाली श्री राम का दर्शन करता हूँ। यह मेरे लिए नाना प्रकार की रत्न राशि और देवराज से भी बढ़कर है। और पुत्र तो माता से कभी ऊर्ध्व हो ही नहीं पाते। मैं आपके साथ परम प्रभु के चरणों की छाह में पड़ा हूँ।
मुझे आपकी सेवा का सुअवसर प्राप्त होता रहे, बस मेरी यही लालसा है, मेरी इतनी ही कामना है। मारुतात्मज की श्रद्धा भक्तिपूर्ण विनती वाणी सुनकर जगजननी ने प्रसन्न होकर कहा, वीरवर, तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणों से संपन्न, माधुर्य गुण से विभूषित तथा बुद्धि के 8 अंगों गुण से अलंकृत है। ऐसी वाणी केवल तुम ही बोल सकते हो। तुम वायु देवता के प्रशंसनीय पुत्र तथा परम धर्मात्मा हो। शरीर बल, शूरता, शास्त्र ज्ञान, मानसिक बल, पराक्रम, उत्तम दक्षता, तेज, क्षमा, धैर्य, स्थिरता, विनय तथा अन्य बहुत से सुंदर गुण केवल तुम ही में एक साथ विद्यमान हैं, इसमें संशय नहीं है। हनुमान जी की प्रशंसा करती हुई माता जानकी ने उन्हें दुर्लभतम आशीष देते हुए कहा, हे पुत्र, सुनो, समस्त सद्गुण तुम्हारे हृदय में बसे और हे हनुमान, लक्ष्मण जी के साथ कौशलपति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न रहे। निखिल भुवनेश्वरी जगदम्बा से शुभाशीर्वाद प्राप्त कर हनुमान जी पुनः मात्र चरणों में गिर पड़े। कुछ क्षणों के उपरांत उन्होंने क्रूर दृष्टि वाली विकराल मुखरी राक्षसियों को देखकर निवेदन किया, माता, इन विकराल विकट आकार वाली क्रूर और अत्यंत दारुण राक्षसियों ने आपको बड़ी पीड़ा पहुंचाई है। इन्हें देखकर मेरा खून खौल रहा है। आप कृपा पूर्वक आज्ञा प्रदान करें तो मैं इनके दांत तोड़ दूं, इनके नाक कान काट लूं और इनके बाल नोचकर मुक्कों और लातों से मार मार कर इनका कचूमर निकाल दूं। हनुमान जी की कठोर वाणी सुनकर सीता जी को निरंतर डराने धमकाने वाली रावण की दुष्टासियां अत्यंत भयभीत होकर वैदेही के मुखारविंद की ओर देखने लगीं। जनक दुलारी ने कहा, ना बेटा, ये तो स्वयं रावण के अधीन थी और उसके आदेश का पालन कर रही थी। रावण की मृत्यु के बाद तो ये अत्यंत विनय पूर्वक मुझे प्रत्येक रीति से संतुष्ट करने का प्रयत्न कर रही हैं। मुझे तो अपने पूर्व कर्मों के कारण यह सारा दुख निश्चित रूप से भोगना ही था। इसलिए यदि इन राक्षसियों का कुछ अपराध भी हो तो उसे मैं क्षमा करती हूँ। ये तो दया की पात्र है। दयामयी जननी, हनुमान जी ने गदगद कंठ से कहा, ऐसे वचन मेरे परम प्रभु श्री राम की सहधर्मिणी ही बोल सकती हैं। फिर हनुमान जी ने निवेदन किया, माँ, अपनी ओर से आप मुझे कोई संदेश दें। अब मैं अपने स्वामी के पास जाऊंगा। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे धर्म की शक्ति के सामने अधर्म के सबसे बड़े स्तंभ धराशायी हो गए। पाताल लोक में अहिरावण की माया का अंत हुआ और लंका के मैदान में अहंकारी रावण का विनाश। हनुमान जी की अटूट भक्ति और प्रभु श्री राम के धर्म मार्ग ने यह सिद्ध कर दिया कि बुराई चाहे कितनी भी बलवान क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। रावण का वध केवल एक राजा की मृत्यु नहीं, बल्कि असत्य पर सत्य और अहंकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। हनुमत पुराण की हमारी यह यात्रा में आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। तो भक्तों, अगर आपको आज की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। कल मिलेंगे सीरीज के अगले भाग में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारी यह विशेष वीडियो। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।